बार बार मैं यही कहता है कि हम लोग जब तक हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तो क्लियर के हिसाब से मैं धीरे धीरे वन चैप्टर, मैं हमेशा कहते हैं कि एक चैप्टर की जरूरत नहीं, कभी भी आपकी समझ में आ गया कि एक सूत्र, तो आप एक बड़ा फिलोसोफर यानी यूनानी से साइंस नहीं बने, यूनानी से साइंस बने, साइंस से यूनानी नहीं बने। तो हर चीज को आपको एक उस नजरिए से देखना चाहिए। बहरहाल आज एक चीज वापस मैं आप लोग को थोड़ा सा धीरे पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। पीछे की तरफ मतलब समझो वही बेस की तरफ, फिजिबिलिटी ऑफ यूनानी इन करंट सिनेरियो में। आज के दौर में फिर वापस यूनानी की जरूरत क्यों महसूस हो रहा है हम लोग को, इतने एडवांस होने के बावजूद भी। मैं समझता हूं जितने भी आज के इंसान के इश्यूज का जो रियल सोल्यूशन है, वो जो रियल सोल्यूशन यूनानी में ही है या हमारी फिलोसफी। ये हम एक फिलोसफी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रूव्ड एक्चुअली आज के दौर के हिसाब से। तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि हम लोग वी वांट टू नो व्हाट इज रियलिटी फ्रॉम इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं हमेशा कहते हैं कि कोई भी रियलिटी को जानने के लिए उसकी फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट होना जरूरी है। यानी कि झगड़ा कहीं से हो रहा है, वो झगड़ा से उसकी शुरुआत नहीं हुआ, झगड़े से पहले कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। तो ये हमारे पास है, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल, वो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारी मिजाज हो, अरकान हो, अनासिर हो, अखलाक हो, ये सब चीज हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिनेरियो में आप लोग जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी मैं समझता हूँ आज के दौर में, एक बीमारी अगर किसी ने पूछा तो सबके पास अपनी अपनी बीमारी की नाम बोलने के लिए बहुत सारी बीमारी का नाम देने के लिए है, लेकिन मैं समझता हूं आज के दौर में सबसे अदना सा, सबसे छोटा सा जो हम समझते हैं वो बीमारी है अमराज बलगमी। बलगमी अमराज से दुनिया परेशान, लेकिन वो बलगमी अमराज के नाम से नहीं, या तो कोरोना के नाम से, कोविड के नाम से, फ्लू के नाम से, यूरोप में है फीवर के नाम से या फ्लू के नाम से, पूरी की पूरी दुनिया एक बीमारी से परेशान है, बलगमी अमराज। वो बोलना नहीं आते बलगमी अमराज। उसकी वजह भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। बदने इंसान में 2/3 पानी है, कायनात में इस जमीन पे 2/3 पानी है, इसलिए इंसान सबसे पहले मुतासिर होते गुरुदत्तन रुतूबत से। उसके बाद में इंसान परेशान है आसाबी मर्ज से। उसके बाद में इंसान परेशान है हार्मोनल डिसबैलेंस। ये 3 चीज को आप उठा के देखो। हार्मोनल डिसबैलेंस यानी कि डायबिटिक से लेके थायराइड से लेके जो भी डिजीज आप उठा के देखो, दैट इज समथिंग, देयर इज सम रिलेशन टू द रुतूबत एंड बुरुदत। एट द सेम टाइम असाबी मर्ज, वेदर इट इज अल्जाइमर्स हो, पार्किंसोनिज्म हो या सेनाइल डीजेनरेटिव ब्रेन की चेंजेस हो, बहुत सारे डिजीज अगेन कनेक्टेड टू आसाब। देन जो हम नजला, एलर्जिक, ये 3 बीमारी की जो वजह अगर आपको जानना है, यू हैव टू गो टू आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन इन ए सिंपल एंड फंडामेंटल टर्म्स। अगर आपको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल समझाना, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। हम लोग डर जाते हैं कि भाई बच्चे के एलकेजी यूकेजी में अगर कोई आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाना है, भाई उनके सामने इतनी बड़ी लोड मत डालो, उनको फर्स्ट प्रिंसिपल उनकी दिमाग के हिसाब से उनको समझा। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन इन सिंपल एंड फंडामेंटल टर्म्स। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज को सादगी से बनाया, हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया नाम रख के। हमने साइंस के नाम पे, हमने अरिथमेटिक के नाम के, हम प्रमाण के नाम से, प्रमाण पत्र बनाने के हिसाब से हमने हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया। कॉम्प्लिकेटेड बनाना दिमाग का काम था। दिल कोई चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, दिमाग उसको कॉम्प्लिकेटेड किया कि वही चीज जल्दी मिलना,
कोई चीज आसानी से मिलना, उसमें कोई क्रेडिट नहीं। कोई चीज मुश्किल से समझ में आए, कोई चीज मुश्किल से मिला, तो उसका एक डिमांड है, उसकी एक वैल्यू है। ये दिमाग ने हमको बोल के समझा के हमने गुमराह कर दिया। मुश्किल से जो मिलता है वो काय को मुश्किल से मिलना है। हर चीज अल्लाह ने सादगी से बनाया। इवन इस्लाम में भी हमारे मौलाना लोगों ने बना के रखी। इस्लाम आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको तकलीफ उठाना पड़ेंगे, आपको फाका करना पड़ेंगे, आपको मुश्किलों से कोई चीज नहीं। इस्लाम इतनी सादगी से खुशी खुशी अडॉप्ट करने वाली एक मजहब है। वैसे साइंस के अंदर भी इनकी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है, दैट इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। हमने एक एक स्टेप को रिसर्च के नाम के कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन इन फंडामेंटल टर्म्स। अगर हमने यूनानी में जब पढ़े 5 साल, हमारी अनासिर को, हमारी अखलाक को, हमारी मिजाज को अगर सादगी से अगर समझा हो तो हम दुनिया को समझ लिए होते हैं। दैट इज अ रियल रिसर्च। रिसर्च का मफहूम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? हम लोग बोलते हैं ये बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा आदमी। रिसर्च का मायना क्या मालूम? कमिंग बैक टू द फंडामेंटल, अपने मुद्दे के तरफ वापस आना। दुनिया की कोई भी रिसर्च उठा के देखो, वो कोई नामालूम चीज को मालूम नहीं कर रहे। जो मालूम चीज के पीछे क्या फंडामेंटली काम करता है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल बिहाइंड जो चीज वाक्य हो उसके पीछे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिसर्च। तो रिसर्च के लिए मादा अपने पास भरपूर है, खास तौर से यूनानियों में। मटेरियल, मादा इतना फैला है, हर एस्पेक्ट में आपको रिसर्च कर सकते, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल से साइंस बने, साइंस से हमारा प्रिंसिपल नहीं बने, हमसे साइंस बने। याद रखना ये पॉइंट, हमसे साइंस का जो बीज डाले, बीज हमारे पास है। तो फंडामेंटल ऑफ यूनानी, मैंने हमेशा हमेशा कहते हैं कि हमको सिखाना चाहिए था हमारे यूनानी वाले को, या यूनानी प्रिंसिपल में हमको सिखाना चाहिए था पहले अनासिर नहीं, मिजाज भी नहीं, अखलाक भी नहीं। इससे पहले हमको सिखाना चाहिए था क्या? व्हाट इज कैफियत। मैं कल बात कर रहा था, मैंने कल एक पेशेंट का व्हाट्सएप कॉल है अमेरिका से, इज फ्रॉम यूएस में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक यूनानी की दीवान है पूरी कपल। मैंने ऐसे बात कर रहा था, मैंने बात कर, मैं बोला एक आदमी अमेरिका में, मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो मेरी जो वाइब्रेशन है, मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो आवाज है, उसकी रफ्तार क्या होगा? मेरे कमरे में बैठ के जो आदमी से मैं बात करता हूं, मेरे कमरे में बैठ के मैं एक आदमी से बात करता हूं, वही बात उतनी स्पीड में हजारों किलोमीटर अमेरिका में बैठे हुए आदमी से मैं बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, हमारी बाल ऐसे मतलब हमारे जो घूस बम आना चाहिए, हमारे बाले खड़े होना चाहिए। भाई ये क्या माजरा है, ये क्या करामत है? एक इंसान यहाँ बैठे अमेरिका के, हम लोग तो हमेशा इसको देखते, तो हमको इसकी कोई अहमियत, बार बार देखने से हमको गौर फिक्र करने की सलाहियत खत्म हो गई। मैं यहाँ बैठ के अमेरिका के एक आदमी से बात कर रहे हैं, और वो टाइम पे ये भी सोचा करो, मेरे सामने बैठे हुए आदमी की एक डायबिटिक, एक शुगर की बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे, एक पैरालिसिस का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, एक अदना सा नजले को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। एक तरफ कैफियत के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए, एनर्जी के जरिए इतनी बड़ी इजाद की, दुनिया की कहीं भी कोने पे बैठे हुए आदमी को देख सकते, बात कर सकते, कोई चीज बेच सकते। इतना एक तरफ हमने तरक्की कर लिया, दूसरी तरफ इंसान की छोटी छोटी बीमारी के लिए हमको परेशानी उठाना पड़ रहा है। भाई इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती, क्यों? इसकी वजह हमारे पास इसीलिए नहीं मिलते कि हम लोग उसी में रह के उसी की वजह ढूंढता है। जिस पहलू में, जिस डायमेंशन में वो बीमारी है,
उस डायमेंशन में उसकी सोल्यूशन, उसकी इलाज, उसकी कोई किस्म की सोल्यूशन नहीं है, उसकी सोल्यूशन कई और पहलू में। इस इतिबार से सोच के देखो, हम बड़े बड़े डॉक्टर बोल के घूम रहे, बड़े बड़े टेलीस्कोप डाल के अस्पताल की वो बोर्ड लगा के, वाकई हम खुद सोच के देखो, वाकई हम कुछ कर क्या रहे? हम अपने आप को हकीम अजमल खान बोल रहे हैं, डॉक्टर केटी अजमल बोल रहे हैं, जिसके पास एमडी है, जिसके पास बीओमएस डिग्री है। ये सब होने के बावजूद भी वाकई अपने जमीर से एक सवाल करके देखो, इंसान क्या क्या टेक्नोलॉजी से क्या क्या किया। पता चला आज ये भी आ गया कि डिस्टेंट हीलिंग प्रोसेस बोल के एक चीज है कि आप अमेरिका में भी रहने दो, मैं कलिकत में बैठ के वो आदमी को देख के बगैर टेलीफोन से इलाज कर सकते भी, वो कर भी रहे। सिस्टम लागू हो गया, वो सिस्टम एप्लीकेबल हो गया, वो सिस्टम टैंजेबल हो गया। तो और हम थायराइड से परेशान है, घुटने की दर्द से परेशान है, डिस्क से परेशान है, कितनी छोटी छोटी बीमारी से परेशान है। हमारी कैफियत क्या क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ क्या क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग माजूर और मफलूज है। और हम कहते हैं कि हम वी आर लाइक एजुकेटेड सो कॉल्ड डॉक्टर। एक चीज हम लोग को अपनी जमीर से एक सवाल किया करो। मैं हमेशा जमीर से सवाल करते करते कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम समाज के छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जिस चीज के हिसाब से हमने बैठा, जिस हिसाब से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या हम वाकई एक 60 to 50 छोड़ो 90-100% रिजल्ट उस मरीज की राहत के इस्तेबार से, सिम्टोमेटिक के अलावा 60 to 70% उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उतर रहे क्या? नहीं उतर रहे। फिर भी हमारे फोटोग्राफी में, फिर भी हमारे स्टेज में चढ़ने की, फिर भी अपने आप को साबित कर हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी इन कैफियत के अंदर, जब तक ये वाइब्रेशनल कैफियत, माइंड आप लोग से बात कर रहे हैं, सब छोड़ो। तुम कहाँ हो? तुम लोग कितने दूर है? छोड़ो अमेरिका से। मैं 120 डॉक्टर मामूली सी बात नहीं। मेरी हकीम लोग एक मामूली सी बात नहीं है। मैं कलिकट में मेरे कंसल्टिंग रूम में खोल के आके बैठे बात कर रहे हैं आप लोग से, 120 डॉक्टर्स से, विदाउट एनी कनेक्टिविटी, विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी रस्सी, हवा से मेरी बात, बस ये कैफियत आप तक पहुंच रहा, आप मुझे देख रहे। अरे भाई, एक दिल से आना चाहिए सुभान अल्लाह के साथ अल्लाह अकबर। क्या है ये? नहीं कि छोटे छोटे बकरे के पेट में थोड़ा सा कुछ देख लिया, फिर समझो कोई दरख्त गिर पड़े सजदे की शक्ल में तो मौलाना लोग बोलते देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह की करामत देखो। उनको ये सब करामत नहीं दिखते। चपाती अगर जल जल के उसके अंदर जैसे मीम आ गया या मोहम्मद आ गया तो अरे पूरी व्हाट्सएप में आ जाते, देखो अल्लाह की करिश्मे, अल्लाह की कुदरत, चपाती में मोहम्मद दिखा दी। आदमी की सोच चपाती में रहती तो उसकी हिसाब भी, उसकी सोच भी चपाती तक ही रहता है। सामने देखो, मैं तुम लोग से बात कर रहा हूं तो याद, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन है हर चीज की दुनिया में। डायबिटिक का भी सोल्यूशन है, पैरालिसिस का भी सोल्यूशन है, अल्जाइमर्स का भी सोल्यूशन है, पार्किंसनिज्म का भी सोल्यूशन है, थायराइड का भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, हम कहीं से भी कट पेस्ट कॉपी मांग रहे, किसी से ट्राई नहीं कर रहे। तो फंडामेंटल जाने बगैर हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमेशा याद रखो, ट्रूथ इज सिंपल, यानी सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सच्चाई का कोई बेटा नहीं, लेकिन झूठ का हजारों बेटे। झूठ को साबित करने के लिए, एक झूठ को साबित करने के लिए 99 या 99 झूठ आपको बोलना पड़े, और फिर हर झूठ को साबित करने के लिए आपको फिर 99 झूठ बोलना पड़ता है। तो हमेशा याद रखो, झूठ का ब्रांचेस ज्यादा रहते, झूठ के बेटे बहुत सारे, सच का कोई बेटा नहीं। सच का कोई बेटा नहीं, वाहिद है वो, अकेला है वो, क्योंकि उसको साबित करने की जरूरत नहीं।
तो याद रखो, ट्रूथ इज सिंपल एंड एटर्नल, कभी खत्म नहीं होते। इट डजंट चेंज विथ टाइम एंड स्पेस, ये वक्त के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से ये बदलता नहीं। कैफियत, जो कैफियत मेरे साथ यहाँ काम कर रहा है वो हर जगह पे कैफियत काम कर। अगर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर में अगर बॉयल होता, 1000 डिग्री, ये 100 डिग्री टेम्परेचर में अगर पानी बॉयल हो रहे, ये दुनिया में हर जगह पे 100 डिग्री में टेम्परेचर में बॉयल होता। ये ऐसा नहीं कि केरला में 5 डिग्री में टेम्परेचर में ये हो गया, या एक जगह पे ये जल्दी टेम्परेचर में हो गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज में बॉयल नहीं होते। सच्चाई सिर्फ ये है कि 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी बॉयल होता है, या 0 डिग्री में वो अपने आप को आइस की शक्ल में, या सौदा की शक्ल में, या मट्टी की शक्ल में, या सॉलिड की शक्ल में, या सर्द खुश्क कैफियत में वो बारिश रहता, मुंतकिल होता है, या उसकी इंतकाल हो जाते। पानी इंतकाल होके बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेते। ये हर जगह पे कॉमन, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉमन नहीं। ऐसा पता चला लखनऊ में 15 डिग्री में बर्फ बनता है और केरला में 100-150 डिग्री में। ये कायनात के लिए मुसम्मम उमूर है ये। तो ये सच इसीलिए, ये नहीं कि यहां कोई अलग सच है वहां कुछ अलग सच। अब एक सच ये होते कायनात में, एक सच क्या है, जैसे कि किसी को मिलना गुड मॉर्निंग, तो एक सच ये कि सब गुड मॉर्निंग नहीं होते, हर आदमी की गुड नहीं होता। आज मेरा गुड होगा, कैसे बोलते ना कैलेंडर, कैलेंडर में देखो कैलेंडर गलत है, झूठ है कैलेंडर। आज सपोज मेरा एक संडे, ये संडे या रविवार है, ये जरूरी नहीं कि सबकी रविवार हो, सबकी सूरज उगा हो। कुछ लोग आज टेंशन की डे, आज किसी की खुशी की डे, आज किसी माँ की डेथ की डे, आज किसी की रिजल्ट आने वाले, सबके डे अलग अलग है, लेकिन कैलेंडर में सबकी एक ही दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबकी कैलेंडर अलग है भाई। मेरी संडे नहीं है आज, आज मेरा मंडे, आज मेरा सैटरडे नाइट है, आज भले मंडे रहने लेकिन आज मेरा सैटरडे है, आई एम वेरी हैप्पी। तो सबका अलग अलग डे। तो इस एतबार से अगर देखेंगे, आप अगर सलाम कर रहे किसी को गुड मॉर्निंग, ये अगर सपोज सच है ये चीज, ये जो मेथोडोलॉजी आप उठा के देखो। मैं अगर अमेरिका में जाके किसी को गुड मॉर्निंग कर रहा, अच्छा कोई आदमी किसी की बाप मारे, मैं उसके घर पे एंट्री मार रहे, तो मतलब गुड मॉर्निंग, उसकी क्या गुड मॉर्निंग, उसकी बाप मारे या उसकी बेटे मारे, या कोई टेंशन में बैठे, यार गुड मॉर्निंग, यार क्या गुड है मेरा, बैड मॉर्निंग है। तो उधर एक कॉमन फैक्टर क्या है, एक सच्चाई के कैफियत के, अस्सलाम वालेकुम, यानी आपको अल्लाह सलामत रखे या आपको अच्छे रखे, ये हर जगह पे कॉमन है। ये कैफियत की मुखातिब है, कैफियत एक वाइब्रेशनल मुखातिब है वो। और दूसरी चीज क्या था, वो वक्त के हिसाब से बदलता, वो सच नहीं। तो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट आप देखेंगे, यूनानी की फिलॉसफी हमेशा याद रखने का, यूनानी फिलॉसफी इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द हेल्थ साइंस। ये एक हिस्सा हमने पढ़े डॉक्टर बनने के लिए, सिर्फ यूनानी को हमने तबीब के एतबार से लिया। ये दुनिया की कायनात की तमाम कारोबार, तमाम साइंस, तमाम चीज से कनेक्टेड है हमारी कैफियत की नॉलेज। ये कैफियत की नॉलेज, कैफियत से मिजाज बने, कैफियत से टेम्परामेंट बने, ये सब बात की बात है। इसीलिए हमेशा याद रखने का, एक हिसाब से, एक फकर से, गर्व से, घमंड से हम बोल सकते द फील्ड ऑफ साइंस जो हमने पढ़ा यूनानी, दैट साइंस इज अ मदर ऑफ ऑल साइंस कह सकते। हम ये कह सकते भाई यूनानी तमाम साइंस का माँ है। इसमें साइकाट्री आएंगे, इसमें इल्म नुजूम आएंगे, इसमें तिब आएंगे, इसमें वास्तुशास्त्र आएंगे, इसमें हजरियात की, इसमें मौसम की जानकारी है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें दीन का इल्म है, इसमें लीगल मेट्रो इसके हिसाब से इल्म है। इसमें क्या नहीं है, हमने थोड़ा सा उसकी फिजिकल अलाइनमेंट के लिए, हो गया कोई डिजीज हो गया, उसको सही करने के लिए हमने थोड़ा सा एक टिप को ले लिया, क्योंकि अपने आप को डॉक्टर साबित कर।
तो ये जो प्रिंसिपल है, इट्स मदर ऑफ ऑल साइंस अकॉर्डिंग टू द हर्मेटिक प्रिंसिपल। एक हर्मेटिक प्रिंसिपल आप लोग कभी यूट्यूब में अगर आपको टाइम मिलेंगे, हर्मेटिक प्रिंसिपल याद रखो, लिख के रखो, हर्मेटिक प्रिंसिपल यूट्यूब में। आज संडे कितने का टाइम, क्योंकि आपकी इल्म बढ़ने के लिए, आपकी सोच बढ़ने के लिए कुछ चीज की जरूरत है, ये सब चीज। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इमाम गज्जाली के बाद में ज्यादातर फिलोसफिकल एस्पेक्ट पढ़ने के जाए, क्योंकि नो डाउट इस्लाम में सब कुछ परफेक्ट है, मुकम्मल है। कुरान और हदीस के अंदर जितने भी फिलोसफी से लेके सब कुछ हमको मिल सकते, लेकिन दूसरी कोई टूल इस्तेमाल करने के लिए आदमी डरता है। अदर देन इस्लाम की कोई टूल अगर इस्तेमाल कर रहे इस्लाम को पढ़ने के लिए, दूसरी साइंस के अगर हिस्सा भी ले रहे, तो आदमी मतलब एक अलग नजरिए से दिखता है। हर्मेटिक प्रिंसिपल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है हरमस, जो एक नबियों में एक नबी थे, जो 1,25,000 जो नबी थे उसमें एक नबी थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। बताते हैं कि उनको सुतूनों में, यानी कि रोशनी की सुतूनों में से उसको आसमान में उठाया गया, कि उसको शायद जब उनकी रूह लेने के लिए आए थे, तो शायद उनको मतलब कहानी में ऐसा बताया कि उसको रूह निकाला नहीं, उनको डायरेक्ट उसको आसमान की तरफ उठाया गया। तो सबसे ज्यादा इल्म हासिल करने वाले के हिसाब से दराज का मतलब उसी से बना इदरीस। दराज मतलब लंबा, हमने पढ़ा फिलफिल दराज, लंबा वाला, लॉन्ग वाला फिलफिल को फिलफिल दराज। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है बेसिकली हरमस, हरमस 1, हरमस 2 वगैरह थे। इनके बारे में कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अव्वल नंबर का हकीम थे। तो वो हिसाब से एक नाम भी रखा हमने हरमस को। और हरमस के बारे में ये भी कहते हैं कि हरमस की रूह हर जगह पे अभी भी मौजूद है, यानी कि उसका इंतकाल नहीं हुआ। कुछ कौम ऐसे सोचते हैं। तो मैंने एक बार शायद पुणे में जब किसी एक बुजुर्ग था, बट दैट बुजुर्ग वाज एक शिया बुजुर्ग था, तो उसने बताया कि मेरे से आपकी कंपनी का नाम, तो मैंने इनको बताया हरमस से, तो बोला माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस नाम में बहुत बरकत रहेगी बोला, क्योंकि ये हमारे जो कुछ हिस्ट्री में लिखा है कि हरमस के ताल्लुक से, हरमस के बारे में। बहरहाल ये जो हर्मेटिक प्रिंसिपल के अंदर, हर्मेटिक प्रिंसिपल के अंदर कायनात के बारे में कहते कि कायनात हमेशा हिलते रहते, नथिंग इज ऑन रेस्ट, कोई चीज रेस्ट में नहीं, हर चीज वाइब्रेट कर रहा है, हर चीज मूवमेंट में, ये दुनिया कहीं रुका हुआ नहीं। और इंसान का सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी क्या मालूम इंसान का? रुकाने की कोशिश कर। ये इंसान के साथ में सबसे बड़ा दुख अगर किसी से पूछे दुनिया के इंसान का दुख क्या है, रोकने की कोशिश कर। मेरी जवानी को मैं रोक रहा हूं, मेरी मौत को मैं रोक रहा हूं, मैं सेहत को मैं रोक रहा हूं, मेरी दौलत को मैं रोक रहा हूं, हर चीज को, मेरे प्यार मोहब्बत को रोक रहा हूं। ये रोकने की अमल की वजह है नहीं कि ये हाथ से छूट न जाए, लेकिन कायनात की एक उसूल है, ये हमेशा चेंजेस में, हमेशा चेंजेस, यानी कि इधर आदमी हो या कोई चीज हमेशा बदलते रहते। बदलना ये कायनात का एक कानून है, सिवाय अल्लाह, सिवाय सच, बाकी सब चीज बदलते हैं। जो बदलने वाला चीज कभी सच नहीं, हमेशा मुसलसल बदलाव में। ओके, तो इसको हम कैसे, कैफियत के नाम से, कैफियत एक उर्दू वर्ड है एक्चुअली, उसको तुम वाइब्रेशन बोलो, उसको वाइब्रेशन बोलो, उसको ताकत बोलो, उसको एनर्जी बोलो। पुराने जमाने में एक जो राजा महाराजा लोग के जमाने में, या उर्दू, फसी उर्दू की दौर था, या जैसे अपने क्या नाम उसका, पर्शियन जैसे गालिब के दौर में, जैसे सलाम करते करते मुखातिब के सलाम करने के अंदर सबसे पहले ये पूछते कि आपकी कैफियत कैसी, आपकी कैफियत कैसे, नहीं आप किस एनर्जी में, लो एनर्जी में कि हाई एनर्जी में, या इतिदाल में, यानी कि आपकी कैफियत। मिजाज भी नहीं पूछते, मिजाज कब बात में हुआ, आपकी कैफियत कितने एक गहरा एक खोज है वो एक आदमी के ताल्लुक से। भाई मैं मेरी कैफियत जानता हूं, मैं थोड़ा गुस्से में हूं, या मेरी सफरावियत में, या मैं कभी बोलते हैं, आज भी अंग्रेजी बोल, हाउ यू फील टुडे, आई एम सो फीलिंग लो डॉक्टर, आई एम वेरी लो फील हो रहे हैं, कैन यू गिव मी समथिंग, बोलते हैं ना कि आज जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सो टुडे आई एम फीलिंग लो, आई कांट कम, मुझे मूड नहीं है, तो मूड नहीं है तो भी लो कहते हैं। तो ये जो
वर्ड कैफियत में एक बार यूट्यूब में डाले तो कोई बीओमएस की कोई डॉक्टर शायद कश्मीर के ने बोला आप कैसे कैफियत को कुछ भी बोलते हैं आप कैफियत के बारे में, कैफियत कैसे वाइब्रेशन, क्योंकि वो वाइब्रेशन जानते वो कैफियत जानते हैं। कैफियत का मतलब भी रियल, उसकी मतलब अगर वो आपकी मफहूम देखेंगे, कैफियत हर चीज की शुरुआत है एक्चुअली, वो मुसब्बबुल अस्बाब के जैसे एक सबब का शुरुआत है कैफियत, वहीं से हर चीज स्टार्ट होते, उसी को हम एनर्जी कहते हैं, द एबिलिटी टू डू द वर्क। वो कैफियत हरारत हो सकते हैं मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे पीछे धकेलने में मेरा बरूदत हो सकते हैं। तो ये हरारत और बरूदत जो प्राइमरी कैरेक्टर्स है, जो प्राइमरी क्वालिटी है, इसको हम कहते हैं कि कैफियत ऊला बोलो या एक्टिव प्रिंसिपल बोलो, ये पूरी दुनिया को चलाते हरारत और बरूदत। अब ये दो चीज दुनिया से कैसे चलाएंगे, ये दुनिया को कैसे चलाएंगे, इजी है। आप देख रहे कंप्यूटर देख रहे मोबाइल देख रहे, सबके पीछे जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसके पीछे भी यही उसूल एक इलाज है, सिंपल है। वो कंप्यूटर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंप्यूटर जितना उसके अंदर आप उसके अंदर प्रोग्राम डालेंगे उतना वो हाईफाई होते जाते। बेसिक कंप्यूटर का वर्किंग कैसे होते हैं, कैफियत है, ऑन एंड ऑफ, खोलना बंद होना, खोलना बंद होना, 0 1 0 1 1 0, ये कैफियत है इसका कंप्यूटर का। तो उस इतिबार से हम कह सकते हैं कि यूनानी कंप्यूटर के पीछे भी यूनानी का ही प्रिंसिपल है, यानी यूनानी का प्रिंसिपल, यूनान का, ग्रीक फिलोसफी बोलो, यूनानी बोलेंगे तो आदमी बोलेंगे अरे तुम्हारे यूनान का प्रिंसिपल है, ग्रीक फिलोसफी है इसके अंदर। ये चीज आइंस्टीन ने भी बोला, ये चीज निकोला टेस्ला ने भी बोला। ये चीज पहले कैसे किसी को भरोसा नहीं होता तो उस जमाने में कोई हकीम ये बोलेगा यार भाई हम लोग 5 सेंस ऑर्गन से जो दिखता है उसी के ऊपर ईमान रखता है, सिवाय जन्नत और जहन्नम, वो हमारे अकीदा था। बाकी कोई न दिखने वाली चीज के ऊपर इंसान ने ईमान लाया ही नहीं। ईमान सिर्फ लाए थे हमने जन्नत, क्योंकि आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, जहन्नम आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, अल्लाह देखा ही नहीं भरोसा करना ही पड़ेगा, शैतान देखा नहीं भरोसा, ये 4 चीज आपने या हमने कहीं देखा ही नहीं, लेकिन हमने इसको ईमान रखी। बाकी हर चीज को अगर देखा नहीं तो सबसे पहले चीज, अगर मैं किसी के सामने कोई बात की तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कहां लिखा है, शो मी द प्रमाण पत्र, कहां लिखा, कम से वो तो बताओ, तब हम भरोसा करेंगे। मिनिमम लिखा हुआ होना चाहिए तब भरोसा करते। लेकिन आज आप देखते जितने भी टेक्नोलॉजी, आज एप्पल से लेके व्हाट्सएप से लेके ये जो एलोन मस्क, जितने भी दुनिया की करोड़पति लोग करोड़पति बने सिर्फ कैफियत को बेच के, कैफियत को इस्तेमाल करने के लिए इंसान के सामने लाए, उस कैफियत को बेच के उस कैफियत की इंस्ट्रूमेंट बनाए। बाकी वारेन बफेटो या दुनिया की बड़े बड़े जितने वॉल स्ट्रीट जितने भी बड़े बड़े थे, वो जो पैसा वाले या अमीर बने, कितने 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 सालों, 10 साल 20 साल 25 30 40 साल के बाद अमीर बने। हिंदुस्तान में एक बड़ा अमीर था, बहुत अचानक का अमीर हुआ, एक टीचर था, स्कूल टीचर, केरला में, हमारे कैलीकट में रहता है वो, उसका नाम है बाइजू। ट्यूशन टीचर था। उसने क्या सोचा, बाबा ये मेरे सामने जो बैठे 10-15 बच्चे को ट्यूशन कर करके मैं क्या करूं, मैं पूरी दुनिया के लोग को ट्यूशन लेना चाह रहा। आज उसकी बाइजू आपकी कीमत अबो 30,000 करोड़ है, वो बिरला के बराबर हो गया। वो कब, 1-2 साल में। बिरला कब से कमा रहे, कब से बना रहे। मेरा कहने का मतलब कैफियत की ताकत, कैफियत की जो मफहूम अगर हमने भी पढ़े तो टिप में 100% इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये चाहिए कि आपको ओके नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने बताया कि जैसे आइंस्टीन
ये दो साइंटिस्ट हम कह सकते हैं यूनानी की या कैफियत की साइंटिस्ट थे। इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे जैसे न्यूटन है, माइकल फैराडे या जो जो भी थे, सब दिखे हुए चीज को दिखा के चले। ये दो आदमी लोग न दिखने वाली चीज को दुनिया के सामने लाके न दिखने वाली चीज की अहमियत पता है। और एक चीज आपको मैं एक फिजिक्स आपके साथ डिक्लेयर करना चाहिए। हम लोग कहते नहीं कि मौन हो जाओ, यानी बात मत करो। बात करना और मौन होना यानी कि साइलेंट और आवाज। हम कहते हैं कि आवाज में ताकत है। आवाज से ज्यादा ताकत साइलेंट में। आवाज से ज्यादा ताकत साइलेंट में। एक एटम को उठा के देखो, एटम बहुत बड़ा फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और बाकी 99% खाली जगह बैठे। जब मैं बात करता हूं, अगर मेरी बात के बीच में अगर गैप नहीं, साइलेंट नहीं है, तो मेरी बात आप नहीं समझेंगे। तो याद रखो, बात से ज्यादा न बात करने में ज्यादा ताकत रखता है। अगर आप एक गिटार बजा रहे, वो गाना जो आप सुन रहे हो, गाने के बीच में वक्फा आ गई, इसलिए वो गाना बन गया। तो हमेशा याद रखो, साइलेंस यानी कि साइलेंट में सब कुछ ताकत, एनर्जी मौजूद है। जैसे आसमान देखो, आसमान साइलेंट है, उसमें बादल आते हैं, बारिश आता है, बिजली आते है, क्या क्या ड्रामा होता है, चले जाते सब, लेकिन आसमान हमेशा साइलेंट पड़ा है। हमारी एनर्जी लेवल को आप उठा के देखो, हमारी एनर्जी लेवल हमने कम इस्तेमाल किया। कुछ चीज हमने एक्सप्रेस किया जबानों से, बातों से, वो चीज दिखने लगी। लेकिन न दिखने वाली चीज और बहुत कुछ अभी दुनिया के सामने आने वाले बाकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करना चाह रहा, क्योंकि वो एक डॉक्टर ने शायद यूट्यूब, शायद वो अगर सुन रहा तो वो भी थोड़ा सही हो जाए यूट्यूब के अंदर। एनर्जी कोई कैफियत के नाम से ही जाना करो, बाकी कुछ नहीं हो। वो वर्ड कैफियत मीन्स एनर्जी, ताकत। जो कोई चीज को मैं बोलता ना, अभी मैं मेरी कैफियत ये कह रहा है कि मैं यहां से उठ के चले जाऊं, यानी कि मुझे यहां से उठ के जाने में वो मूवमेंट, हरकत के पीछे एक कैफियत है। क्या है? यहां से उठ के जाओ, वो फीलिंग, वो मुझे लेके गया। तो कैफियत के बारे में अगर आपको और कंपेयर करना चाहिए, एक कंपैरेटिव स्टडी में आप लोग के सामने ला। ये जो ग्रीन आप दिख रहा होगा ना म्यूज, ये अच्छे से लिख के रखो। ये अगर आप समझ गया, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं अगर आप ये समझ लिया तो। जो ग्रीन जगह पे मैंने लिखा थोड़ा सा, इसमें दो हिस्सा जो बना है, ग्रीन और व्हाइट पार्ट, लेफ्ट और राइट। इसमें जो ग्रीन है, ये हकीकत की बात करने जा रहा हूं, ये हकीकत है ग्रीन। और जो व्हाइट हिस्सा है दुनियावी है। हकीकत क्या है? सबब इस हकीकत। बीमारी क्या है? वो अलामत है। जैसे अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, उनकी अलामतें इस दुनिया, और हम ये दुनिया, मखलूक, हर चीज उसकी अलामतें हैं। वो अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाए, वो मुसब्बबुल असबाब के पीछे जो चीज बने उसकी एक हिसाब से एक अलामत है। माइंड, दुनिया, ये सब कुछ एक अलामत है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस जो ओरिजिनल दुनिया को, अल्लाह की जो दुनिया, जो हम कहते हैं फाइली दुनिया, एक दुनिया है। और इस दुनिया को हम कैसे मफूली दुनिया, ये मफूली दुनिया की इफेक्ट, या फाइली दुनिया को हम कह सकते हैं सबबी दुनिया। और हम जिस दुनिया में अभी है इसको कह सकते हैं मादी दुनिया, जौहरी दुनिया, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ये दो जो जौजेन है, अभी हम ये व्हाइट में,
जो बातें वेते कर रहे हैं, दिख रहे हैं सभी मादी दुनिया की, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहे हैं वो जो ग्रीन में है। जैसे सबभी दुनिया ने, कि हम ये कह सकते हैं किसान से, कैफियत बेसिकली एक सच्चाई, एक ट्रूथ है, वो सिंपल एंड एटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होता। यहां मेरा इंतकाल भी हो गया, मेरी जो हड्डी माजा मांस ये सब चीज सड़ के मट्टी पलीद होके दूसरी कोई शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन मेरा रूह, मेरी लतीफ अज्जा, जो मेरी कैफियत है, मेरी कैफियत है, वो खराब नहीं होता, वो मुंतकिल होता है। फना नहीं कहते, रूह मुंतकिल हुआ है दूसरी कोई शक्ल में। वो कहाँ है, कौन सी जगह पे, नहीं मालूम। जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक जिसका भी इंतकाल हो गया, सबकी रूह मौजूद है दुनिया में, तो वो एक्सटर्नल है, वो खत्म नहीं होते। क्योंकि वो, अगर ये जो दुनिया की चीज आप बात करेंगे ट्रूथ के अलावा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये अलामती दुनिया खत्म हो जाती है इसके। तो हम एक हिसाब से बोल सकते हैं यूनानी की जो कैफियत की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, हकीकत की बातें करते हैं, और इस दुनिया क्या है, वर्ल्ड ऑफ हाइपर रियलिटी, हाइपर रियलिटी की दुनिया है। रियलिटी कुछ नहीं, हाइपर करके बता रहे। एनर्जी वर्ल्ड कह सकते हैं हम कैफियत की दुनिया को, हमारी जो यानी कि एनर्जी वर्ल्ड, हम इसको कह सकते हैं पार्टिकल वर्ल्ड, मादी दुनिया को पार्टिकल वर्ल्ड, और न दिखने वाली दुनिया को हम कहते हैं एनर्जी वर्ल्ड। आज जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे एनर्जी वर्ल्ड, क्या क्या बना के रखे होंगे किस किस की, इवन मिलिट्री में भी एक एक बटन भी दबा दिया तो कौन सी कंट्री को तबाह करना है, सब इतनी हद तक। मतलब जैसे हम पढ़ते थे पहले, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात रहते थे, वो यहीं से वहां क्या क्या ट्रांसफर करते थे, उनकी जो तख्तो ताज यमन से वहां यहाँ से सब लेके जाते थे, किनके जरिए, जिन्नात के जरिए। अभी अभी हमको भी ऐसा लगता है कि यहाँ के आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी, जैसे गूगल के पास भी जिन्नात है। तुम क्या चीज को सर्च कर रहे हो, गूगल समझ लेते हैं उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप कोई कपड़े के बारे में सर्च कर रहे हैं तो पट करके आपको कपड़े के एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग में क्या है वो गूगल डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई नाम सर्च कर रहा है आपकी क्लिनिक में डालने के लिए, पट करके वो नाम ब्लॉक कर डालते, फिर आपको नाम देने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आप .com कोई चीज को उठा के सब .com सब लोगों ने रजिस्टर कर डाला। जैसे अभी मेरा क्लिनिक में कहीं नाम रखना चाह रहा अजमल क्लिनिक, तो मैं बार बार रिसर्च करा अजमल क्लिनिक, तो कब तक क्या करेंगे गूगल वाले या कोई आदमी, वो देखेंगे आप कोई चीज का सर्च कर रहे, ब्लॉक कर डालेंगे, क्योंकि आपको .com फिर मिलने के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ऊपर काम कर रहा है। तो दिस आर ऑल एनर्जी वर्ल्ड, फिजिकली कर ही नहीं सकते। इतनी दुनिया में कितनी बिलियंस लोग हैं, आप किसके किसके जहन पड़ेंगे। ये पूरी की पूरी कैफियत एक गूगल एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया की कैफियत, दुनिया की कॉन्शियसनेस, दुनिया किस तरफ जा रहा है, गूगल पढ़ रहे हैं और हमको सप्लाई कर रहे हैं चीज। घड़ी ढूंढ रहे तो घड़ी, दुनिया की घड़ी की एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। बोले भाई मैंने चीज ढूंढा ही नहीं, मैं ढूंढ रहा था सूफिज्म क्या है, पता चला सदगुरु से लेके ओशो से लेके दुनिया भर के गुरु की स्पीच आ रहा है मुझे। तो ये सब एनर्जी की काम है, पार्टिकल वर्ल्ड नहीं कर सकते। पार्टिकल मुझे कैसे अडेप्ट, पार्टिकल खाली इसके सामने वाले चीज देख सकते। ये है फोटोनिक वर्ल्ड, ये पार्टिकल वर्ल्ड, ये जो कैफियत की वर्ल्ड जो है ना, फोटोन की वर्ल्ड है। फोटोन मतलब लाइट, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, हर चीज में लाइट है, लाइट के जरिए कंट्रोल हो रहा है, लाइट के जरिए कंट्रोल हो रहा है, पार्टिकल से नहीं। ये कभी एक्सटर्नल, कभी खत्म नहीं होते, पेरिश नहीं होते, लेकिन दुनिया पेरिश होती है। दूसरा, इट इज नॉट परसीवेबल बाय सेंस, और अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स इसको परसीव करना मुश्किल है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरी हकीकत की रियल वॉइस नहीं। रियल वॉइस कैसे आप लखनऊ में बैठ के सुन सकते हैं, लखनऊ तक पहुंच रहा होगा मेरी वॉइस,
लेकिन वो वॉइस की जो एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिले हो गया। आपके पास एक मोबाइल, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में अगर है, तो वो चीज क्या करेंगे, मेरी कलाई की वाइब्रेशन को, लखनऊ में वाइब्रेशन को कैप्चर करके आपकी कान की जो फ्रीक्वेंसी है 4200 हर्ट्ज, जो भी हर्ट्ज है, वो आपकी टिम्बैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने की काबिल कन्वर्ट करने की जैसी एक चीज जब तक आपके हाथ में नहीं रहे तब तक आप उसको सुन नहीं सकते। इसका मतलब क्या, मैं अगर बात कर रहा है, आपके पास अगर मोबाइल नहीं है, तो भी मेरी बात लखनऊ की सरजमीन पे पड़ रहा है। अगर मैं यहां से बात कर रहा है, लंदन अमेरिका के सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। बस इतना होना चाहिए, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनके पास, इसलिए नहीं सुन पाए। तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट, इसलिए तुम सुन पाए। इसका मतलब मेरी बात वहां नहीं है। वहां फ्लोरिडा लेको, या तुम वाशिंगटन में दो, या आप कनाडा में। अजमल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये बात कनाडा में भी चल रहा है, अभी अमेजोन में भी चल रहा है। अमेजोन की जंगल में भी मेरी लेक्चर सुन रहे हैं। देखो अल्लाह ताला ने इस कैफियत को पूरी कायनात में कैसे फैला के रखी। अगर पूरी कायनात के हर आदमी में अगर मोबाइल फोन है, अगर समझो रेंज है, तो मैं हर जगह पे मौजूद हूं। मैं हर जगह पे मौजूद होने की बराबर है वो, मेरी बात हर जगह पे पहुंच रही है। सिर्फ आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब फोटोनिक के अलावा, लाइट के अलावा इससे ज्यादा फास्ट नहीं चल सकते। लाइट एक 1.7, मतलब 1,01,7 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है लाइट। लाइट के अलावा कोई चीज इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी आपकी कान तक। इसलिए गौर फिक्र किया करो, आपकी तकवा बढ़ेंगे, आपकी ईमान बढ़ेंगे। भाई क्या है ये दुनिया, हम कौन है, क्या चीज है, अल्लाह ताला ने हमको कौन सी कितनी ताकत दी है। इतनी सारी ताकत दी है कि हमारे अब्बू बरदादा के सामने हम जिब्रील भी सजदा किए थे, वो सजदा किए। हमारे परदादा की बेटे हम, उसमें से कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कोई गोल्गी बॉडी या कोई चीज हमसे अल्लाह ताला ने निकाला नहीं। बाबा ये सब नबियों के लिए था, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी और क्रोमोसोम। तुम्हारे लिए इतना क्रोमोसोम की जरूरत नहीं, तुम नबी नहीं। हमारे पास भी वो सब कुछ दिए। हम कभी कभी सोचा करो, एक फिक्र रखा करो, आसमान की तरफ देख, अल्लाह मुझे तकवा दे। अल्लाह मेरी मरीज परेशान है, मेरी घर वाले परेशान है, मैं खुद परेशान हूं। मैं सिम्टोमेटिक रिलीफ कर रहा हूं, इतनी अदना सा काम कर रहा है, जबकि इतनी सारी ताकत मुझे दिया तुम, ऐसे अशरफुल मखलूक। मेरी तकवा बढ़ाओ, मुझे मेरी पेशेंट को सही करना है यार। अब मुझे मेरी तकवा बढ़ाना, कब तक एक तकलीफ तो दिल में लगाया करो। एक तकलीफ तो होना चाहिए दिल में भाई, वाकई यार हमने कुछ नहीं किया। कहते ना कि सुकरात से एक सवाल पूछे, सुकरात आपने क्या जाने। सुकरात ने बोला, जब मैं छोटा था तो मैं समझने लगा मैं दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया। जैसे जैसे मैं जानने लगा, अब मुझे एक चीज इतना समझ में आया कि मेरे एक मालूम, सबसे ज्यादा मेरी मालूमात ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जानकारी सबसे बड़ा है। ये सुकरात ने कहा, सबसे बड़ा इल्म मैं कुछ नहीं जानता। तो आप लोग देखो, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने रोजमर्रा होते, तो हम परेशान है भाई क्लिनिक में। तो हर आदमी की फर्ज बनता है अपने आप को थोड़ा सा वक्त तकवे के साथ, थोड़ा सा तहरीक दो, दिमाग को सोचने की सलाहियत पैदा करो। दूसरी चीज आप जानते होंगे कि ये जो कैफियत चेंज नहीं होते, उसकी खासियत देखो, कैफियत कभी चेंज नहीं होती, जबकि दुनिया की हर चीज चेंज होता है। इसीलिए हम लोग को भरोसा है अभी कैफियत के ऊपर। क्यों? सामान आने से पहले लाखों रुपए हम दे रहे कैफियत को। पैसा, माल आना नहीं, आया नहीं, पेमेंट कर दिया। खाना आया नहीं, पेमेंट कर दिया। अगर सपोज ये कैफियत नहीं रहा तो हम क्या बोलते, भाई तुम पहले माल लाके रखो सामने,
जब तक मैं देखेगा नहीं, परखेगा नहीं, तब तक तुमको देगा नहीं। अब हमारी सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहे मेरी अकाउंट से पैसा कोई नहीं उठा सकते, कि मेरी नंबर, मेरी कैफियत, मेरी जो ये जो कोड है, मेरी कोड सिर्फ मुझे आता है, मेरी ओटीपी सिर्फ मुझे आता है। वो कैफियत मेरे से कनेक्टेड है, वो दूसरी कैफियत में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उस भरोसे पे पूरी दुनिया चल रहा है। सोच के देखो, उसमें भी भरोसा कैफियत के ऊपर। अगर वो कमियत के हिसाब से दुनिया भी रहा तो अरे भाई शर्ट का पैसा दे दिया, अभी तक शर्ट नहीं आ, शर्ट आ रहा है, शर्ट की इंफॉर्मेशन आ रहा है, लॉजिस्टिक बता रहे कहाँ पहुंचा है, गाड़ी में चढ़ रहे हैं, वहां से निकल चुके, घर पहुंच रहा हो, 2 घंटे में तुमको कॉल आने वाले। अरे भाई मादी दुनिया में ये कर सकते क्या? तुम ट्रैक कर सकते तुम्हारी माल कहाँ पहुंचे। तो हमको एक सबकॉन्शियस माइंड से हमको एक भरोसा है, हमारी कैफियत हमको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि कैफियत सच है, सच कभी धोखा नहीं देगी। हम इस सच के जरिए, इस कैफियत के जरिए चाहिए हमको बीमारी को ढूंढना, बीमारी की इलाज, बीमारी की कैफियत, सिर्फ कैफियत में रह से आप इलाज देख सकते हैं। यहां तक कि जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कभी झूठ नहीं बोलते, अगर उसके अंदर आप वो ये नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, क्लोज हो जाते। जब मैं खुद भी अगर एक प्रोग्राम बनाए, मैं भी उसमें जाना चाह रहे, डेट खत्म हो गया, फिर मैं एंट्री नहीं, क्योंकि कैफियत कभी आपको घपला करने के लिए, माल प्रैक्टिस करने को भी अलाउड नहीं कर रहे। कैफियत नहीं, मेरे अंदर आप रिश्वत नहीं दे सकते, बयास नहीं कर सकते, आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मैं मेरी उसूल पे चलता हूं, भले तुम मेरा मालिक हो सकते, बट यू कैन इन्फ्लुएंस मी। इसलिए आजकल जो भी ऑनलाइन की जो प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन हो गया तो आप दूसरी जगह से ये नहीं लगा सकते। दूसरा, ये अनलिमिटेड वर्ल्ड है, मादी दुनिया लिमिटेड। हम ये समझते मादी दुनिया लिमिटेड है, लेकिन कैफियत की दुनिया आज ये आपसे मैं बात कर रही अनलिमिटेड है। हजार लोग आएंगे क्लास लेक्चर अटेंड करने। अगर सपोज मैं आके पर्सनली आप इतनी 102 डॉक्टर या 110 डॉक्टर को अगर लेक्चर देना चाह रहे, कान पॉसिबल। कुछ लोग अभी कुवैत में क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ कर्नाटका में, कुछ बैंगलोर में। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज लिमिटेड। आई एम लिमिटेड, बट कैफियत इज अनलिमिटेड। तुम कश्मीर में रहो, पोर्ट ब्लेयर में रहो, यू कैन फॉलो मी। तो इसीलिए कहते हैं कि कैफियत अनलिमिटेड है। तो फिर हमारे ट्रीटमेंट लिमिटेड कैसे हो गए, यूनानी लिमिटेड कैसे हो गया फिर? क्योंकि हमने यूनानी को कैफियत से समझा नहीं। यूनानी को हम कह सकते हैं दिस इज द वर्ल्ड ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन हकीकत का वर्ल्ड है, और फिजिकल मेडिसिन यानी कि मॉडर्न मेडिसिन इज द फिजिकल मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन वाइब्रेशनल मेडिसिन है, कैफियत की मेडिसिन है। इसमें हेरम फेरी नहीं हो सकती। दूसरी एक चीज, यूनानी मेडिसिन या ये चीज वाई से चलते हैं। वाई इट्स हैपनिंग, ये कोई सवाल करता नहीं। आज दुनिया एक ही सवाल पूछती, व्हाट हैपन। व्हाट सुन के हमारी व्हाट लग गए। सब चीज व्हाट के चक्कर में। मीन्स डायग्नोसिस किया तो व्हाट का माना नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम का सब जवाब मिल गया। बोलते डायग्नोसिस नहीं हो। क्या डायग्नोसिस नहीं करते भाई? शुगर का डायग्नोसिस नहीं हुआ, प्रेशर का डायग्नोसिस नहीं हो, कैंसर का होने वाले बीमारी का भी डायग्नोसिस कर रहे। व्हाट इज द प्रॉब्लम, जरूरत नहीं, व्हाई इट्स हैपनिंग। वो यूनानी में, वो कैफियत में, क्योंकि व्हाई मतलब सबब है, वो एक अलग दुनिया है। तो वहां जाके सर्च करो व्हाट इज द प्रॉब्लम में रह के अगर तुम सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर डायबिटिक की सोल्यूशन आप व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर डायबिटिक में रह के व्हाट इज या व्हाट की वर्ल्ड में अगर ढूंढेंगे तो आपको इंसुलिन मिलेगी। क्यों? हाइपोग्लाइसीमिक प्रॉब्लम क्या? हाइपरग्लाइसीमिक। मसला ये सब नहीं है, मसला एक अलग सबब है। तो यूनानी को हम कह सकते हैं, यूनानी को दिस इज अ रियल वर्ल्ड ऑफ यूनानी हम कह सकते हैं। मॉडर्न इज द फिजिकल
वर्ल्ड का साइंस है, मॉडर्न साइंस। ओके, दूसरी खूबसूरत चीज जो इससे हटके, ये जो यूनानी या ये जो हकीकत है जिस कंट्रोल बाय हार्ट, हार्ट कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हार्ट एक चीज बोल दी भी है तो दिमाग हट जाते। और जो दुनिया है, हम जो जी रहे जिस दुनिया, दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ माइंड, ब्रेन, इंटेलेक्चुअल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट। यानी हार्ट कभी हारा नहीं, अगर हारा तो भी वो मुतमईन होता है। ये ब्रेन हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा हमको सेफ रखता है। दिल ऐसा नहीं, दिल दिल से बात करता है। इस्लाम दिल की बात करता है, इस्लाम दिल से फैला है। लेकिन आजकल की जो इस्लाम है, आजकल की जो मौलाना है, इस्लाम को दिमाग से फैलाने की कोशिश कर, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट से, ये पॉइंट के साथ मैं अभी क्लोज करना चाह रहा हूं, क्योंकि पीछे ही जाओ डॉक्टर साहब वही स्लाइड पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्किप एक स्लाइड उससे पहले। यस, तो आप ये याद रखो, यूनानी एक हेवनली या एक एक हेवनली एक जन्नती साइंस है, ये यहाँ की साइंस नहीं। और ये जो मॉडर्न साइंस है, वर्ल्ड ऑफ व्हाट या वर्ल्ड ऑफ दुनिया की साइंस। बस आज के लिए काफी है, इतना याद रखो। कैफियत की इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा और वापस जाओ, थोड़ा सा कभी कभी अकेले में बैठा भी करो, कभी सोचा करो, मैं कौन हूं, कहां से आया, मकसद क्या है, या कोई मकसद नहीं है, इधर जी के जाना है। इतने करोड़ों स्पर्म में से, करोड़ों मिलियंस स्पर्म में से लड़ लड़के वजेना से गुजर के, यूट्रस से भी गुजर के, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच के, फर्टिलाइज होके दुनिया के सामने आया, मामूली नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।